गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत आप सब लोगों का मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग फ्लावर पढ़ेंगे, द फ्लावर। देखो, पहला पॉइंट क्या है, बिना देरी के अपन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लावर इज़ ए मॉडिफाई शूट। क्या होता है? मॉडिफाई शूट है ना। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लारल मेरिस्टेम। और कब बनेगा? जब जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्लोरल मेरिस्टेम में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेटेड। इंटरनोड तुम्हें मैंने स्टेम पढ़ाया था, तब बताया था कि जो स्टेम होता है उसके ऊपर ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और इन दोनों नोड के बीच में जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड। शुगर केन में आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, इस तरीके का देखा है। तो इंटरनोड जो है वो इलोंगेटेड नहीं होते हैं। एंड एक्सिस गेट कंडेंस्ड, तो इलोंगेटेड नहीं होंगे तो एक्सिस कंडेंस्ड हो जाएगी। द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेज। फिर जो अपेक्स है उससे डिफरेंट टाइप की फ्लोरल अपेंडेजेज, जैसे कि कैलेक्स, कोरोला, है ना, स्टेमन, ये सब निकलेगी लेटरली। कैसे राइज होगी? लेटरली एट सक्सेसिव नोड। यानी जो सबसे नीचे वाला होगा वो कैलिक्स बना देगा, उसके ऊपर वाला कोरोला, है ना। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, जब देखेंगे। थोड़ा सा अभी बस सुन लो, पूरा आगे अच्छे से कवर करेंगे ना। इंस्टेड ऑफ लीफ, लीफ की जगह पे क्या बनाएंगे? फ्लावर के अलग अलग पार्ट। देखो, अपन ने पढ़ा है कि ये जो स्टेम में जो नोड होते हैं, इनसे, इन नोड से, एक मिनट सॉरी, सॉरी, है ना। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्टेम होता है उसमें जो नोड होता है उससे लेटरली क्या राइज होती है? लीफ राइज होती है। बट जब यह फ्लोरल में स्टेम में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ लीफ की जगह क्या निकलेंगे? केलिक्स निकलेगा, कोरोला निकलेगा, जैसे कि सेपल्स। ग्रीन ग्रीन पार्ट देखा होगा फ्लावर में आपने, है ना। जो थैलेमस होता है उस थैलेमस के ऊपर जो है एक ग्रीन कलर की पंखुड़ी देखी होगी। उसके बाद आप फ्लावर में कलरफुल पंखुड़ी देखते हो। उसके बाद आप इस तरीके के से स्टेमन देखते हो जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है, और एक इस तरीके की स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलती है ना फ्लावर में, है ना। तो ये जो चार अलग अलग पोर्शन है, ये अलग अलग पोर्शन सक्सेसिवली निकलेंगे, है ना, सक्सेसिव नोड से। यानी सबसे नीचे ग्रीन कलर वाली लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, फिर कलरफुल पंखुड़ी निकलेगी ये वाली, उसके बाद ये, और फिर ये, है ना। ठीक है। फिर देखो, व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर, जब एक सूट की जो टिप है वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है, इट इज़ ऑलवेज सोलिटरी, तो उसे क्या बोलेंगे? सोलिटरी बोलेंगे। मतलब अगर ये सूट की टिप है, ये इसका टिप है, और यहाँ पर ही अगर फ्लावर आ गया, इस टिप के ऊपर ही अगर फ्लावर आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? सोलिटरी बोलेंगे। ठीक है। फिर देखो, द फ्लावर इज़ रिप्रोडक्टिव यूनिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लावर क्या होती है? रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है। तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसके अंदर? एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फिर देखो, इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, जनरली फ्लावर हैज़ ए शॉर्ट और लॉन्ग स्टोक। जनरली जो फ्लावर है वो एक छोटा और एक लंबा स्टोक रखता है, विच इज़ कॉल्ड पेडिसिल। उसे अपन क्या बोलते हैं? पेडिसिल। देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था, उसमें हमने बोला था अगर ये स्टेम या ब्रांच है तो इसके ऊपर अगर कोई फ्लावर आ रहा है, अगर वो फ्लावर किसी स्टोक लाइक स्ट्रक्चर पे आ रहा है जिसे हम पेडिसिल कहते हैं, तो वो पेडिसिलेट फ्लावर होगा। और अगर वो फ्लावर इस एक्सिस के ऊपर या इस ब्रांच के ऊपर डायरेक्ट ऐसे ग्रो कर रहा है तो वो क्या होगा? सेसाइल। बात की थी। तो जनरली जो है फ्लावर जनरली शॉर्ट या लॉन्ग स्टोक रखते हैं, पेडिसिल रखते हैं। अपर पार्ट ऑफ पेडिसिल इज स्वेलन विच इज कॉल्ड थैलेमस, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है पेडिसिल का वो फूल जाता है, स्वेलन हो जाता है उसमें, जिसे थैलेमस बोलते हैं। फ्लोरल लीफ आर प्रेजेंट ऑन इट, और उसी फूले हुए पार्ट थैलेमस पे कौन प्रेजेंट होती है? फ्लोरल लीफ। ठीक है। देखो, एक डायग्राम दिखाता हूँ तुम्हें। ये है वो स्टोक जिसे हम पेडिसिल बोल रहे थे। फिर ये है वो फूला हुआ पार्ट जिसे हम क्या बोल रहे थे? थैलेमस,
है ना, ये है थैलेमस। फिर इस थैलेमस से देखो ये ग्रीन सेपल निकल रहा है, ये पेटल्स निकल रहे हैं, है ना, ग्रीन कलर जो येलो कलर में दिखाई दिए हैं, कलरफुल, है ना। ये क्या है, पेटल्स, देखो ये पेटल्स है, ये सेपल्स है, ठीक है। ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे अपन स्टेमन बोलते हैं, जिसमें ऊपर वाले ये जो 2 लोब दिखाई दे रहे हैं ये एंथर है और ये स्टोक जो है वो फिलामेंट है ना। फिर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल या पिस्टिल, सॉरी कार्पल या पिस्टिल, है ना। इसमें क्या है, देखो एक ऐसा पार्ट होगा ऊपर, फिर ये ट्यूब और फिर ये फूला हुआ पार्ट, स्वेलन पार्ट, है ना। तो इसके अंदर जो है ये जो ऊपर वाला पार्ट है, सॉरी ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये जो ट्यूब है इसे बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और फिर ये जो फूला हुआ स्वेलन पार्ट है इसे अपन बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं, ओवेरी। और इन्हीं तीनों पार्ट से क्या मिला है, कार्पल या पिस्टिल, है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर है। देखो फिर देखो, देर आर 4 टाइप ऑफ फ्लोरल लीफ। फ्लोरल लीफ कितने टाइप की है, 4 टाइप की। कौन कौन सी, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। इसी को क्या बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं। क्लियर है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल वर्ड। जो टिपिकल फ्लावर है वो 4 टाइप की फ्लोरल वर्ड रखता है, अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन थैलेमस। किसके ऊपर रखेगा, थैलेमस पे रखेगा सक्सेसिवली, यानी कि सबसे पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। सक्सेसिवली का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ तुमने देखा था सबसे पहले सेपल था, फिर पेटल, फिर स्टेमन था, उसके बाद कार्पल या पिस्टल था, है ना। तो ये सक्सेसिवली रहेगा, इसी ऑर्डर में रहेगा, है ना। ठीक है। तो देखो कैलिक्स क्या है, वर्ल्ड ऑफ सेपल। जो ग्रीन कलर का जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखा था अपन ने, ये सेपल, ये जो सेपल है इसका वर्ल्ड, इसका जो चक्कर है पूरा, वो क्या कहलाएगा, कैलिक्स। फिर जो पेटल है, कलरफुल पंखुड़ी है, आपने देखा होगा किसी फ्लावर में 5 पंखुड़ी होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है ना, कलरफुल पंखुड़ी, वो है पेटल्स। और जो उसका चक्कर होता है, वर्ल्ड होता है, उसे बोलते हैं कोरोला। क्लियर है। इसी तरीके से जो स्टेमन है, स्टेमन, उसका जो वर्ल्ड है उसे क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल या पिस्टिल है उसके वर्ल्ड को क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। इतना क्लियर है। अब देखो कुछ पॉइंट, कैलिक्स और कोरोला ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एसेसरी वर्ल्ड, सहायक चक्कर, जो सहायता करेंगे ना, या स्टेराइल वर्ल्ड। स्टेराइल का मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। दूसरा है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जो कि क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, या फिर फर्टाइल, फर्टाइल यानी जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा। क्लियर है इतना, है ना। तो ये था पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद कुछ पॉइंट और देख लो, है ना। देखो, कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन और एसेसरी वर्ल्ड। कैलिक्स और कोरोला क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, एसेसरी वर्ल्ड है। वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बात कर ली है हम लोगों ने, या रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, या इसे एसेंशियल बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये एसेसरी है, ये एसेंशियल है, जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए यही चाहिए होगा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फिर देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है कि कंप्लीट फ्लावर क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है ना। देखो सबसे पहले कंप्लीट फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर चारों के चारों वर्ल्ड, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, चारों वर्ल्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या है, कंप्लीट फ्लावर। इसका मतलब इन चारों में से अगर कोई एक भी मिस हुआ तो वो क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर। मानो किसी फ्लावर में 3 ही पार्ट है, कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोशियम है, गाइनोशियम नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। या फिर गाइनोशियम है लेकिन एंड्रोशियम नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, 3 ही पार्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर है। देखो कंप्लीट फ्लावर, इफ़ ऑल 4 फ्लोरल वर्ल्ड आर प्रेजेंट, अगर चारों फ्लोरल वर्ल्ड प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया, कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट कब बोलेंगे, जब इफ़ एनी फ्लोरल वर्ल्ड इज एब्सेंट, कोई भी एब्सेंट है
तो वो क्या होगा, इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, इम्परफेक्ट फ्लावर है। मतलब कि मानो कोई फ्लावर है, ये थैलेमस है, ये स्टोक या पेडिसिल है, इसके ऊपर आया कार्पल, ठीक है। कार्पल में क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये ओवेरी है। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। इधर है केलिक्स, ग्रीन वाला पार्ट, और ये है कोरोला, ग्रीन कलर की पंखुड़ी, है ना, ये है। अब इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर एंड्रोशियम नहीं है। तो अगर इसमें एंड्रोशियम होता तो वो तो क्या हो जाता, बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट हो, है ना, मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो, ठीक है, तब तो होता बाइसेक्सुअल। अगर दोनों में से कोई एक ही है, या तो एंड्रोशियम है या गाइनोशियम है, दोनों साथ में नहीं है, जैसे इसमें ये वाला पार्ट है यानी गाइनोशियम है, एंड्रोशियम नहीं है, तो ये क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें ओनली फीमेल है ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो है जिसमें या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। इन दोनों में से ओनली वन प्रेजेंट होगा, ओनली वन प्रेजेंट, है ना। अगर ओनली एक ही प्रेजेंट है तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जब दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल, उसे परफेक्ट फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, ए फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। एक फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकता है व्हेन द एसेसरी फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल। एसेसरी यानी सेपल्स और पेटल्स, यानी केलेक्स और कोरोला की बात है ना। एसेसरी फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर 3 है तो वो ट्राइमेरस है, 4 है तो वो टेट्रामेरस है, और 5 है तो वो पेंटामेरस है। देखो, ट्राई वर्ड यूज होता है 3 के लिए, टेट्रा वर्ड होता है 4 के लिए, पेंटा वर्ड यूज होता है 5 के लिए, है ना। तो 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, और 5 है तो पेंटामेरस। देखो, डाइकोट फ्लावर की बात करूँ मैं तो यूजुअली पेंटामेरस होता है। कैसा होता है, पेंटामेरस। तो डाइकोट फ्लावर यूजुअली पेंटामेरस है, जबकि मोनोकोट ट्राइमेरस है। डाइकोट फ्लावर यूजुअली पेंटामेरस है, मोनोकोट फ्लावर यूजुअली ट्राइमेरस है, ठीक है। फिर देखो, एक नोट डाल रखा है, फ्लावर आर टेट्रामेरस, क्योंकि ट्राइमेरस की बात हो गई, पेंटामेरस की बात हो गई, इन दोनों की तो बात हो गई, टेट्रामेरस की बात नहीं हुई। तो ये ध्यान रखना, फ्लावर आर टेट्रामेरस इन मेंबर ऑफ ब्रेसिकेसी। जो मस्टर्ड फैमिली है, सरसों वाला ब्रेसिकेसी, है ना, उसके अंदर टेट्रामेरस फ्लावर है। क्लियर है। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।